नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 आप देख रहे हैं। टॉप 5 में आज बात करेंगे 5 इस वक्त तक की बड़ी खबरों पर। कौन कौन सी वो खबरें हैं, सबसे पहले नजर डालिए हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 25 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब शादियों में जाने के लिए भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होगी जरूरी। उत्तराखंड में कम हुआ कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में सामने आए 3790 संक्रमित। देहरादून में लंबे समय के बाद नए केस 1000 से नीचे। मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी, बिजली गिरने की भी संभावना। प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी जल्द मिल पाएगी कोरोना की वैक्सीन। IMA ने निजी अस्पतालों से मांगी लिस्ट। 600 रुपए हो सकता है रेट। और ब्रह्म मुहूर्त पर 4:15 पर खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। कोरोना के चलते आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन। सीमित संख्या में लोग रहे मौजूद। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में लगे कोरोना कर्फ्यू की। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू सरकार ने एक हफ्ता पहले लगाया था। 18 तारीख को यानी कि आज इसकी मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन इसी बीच सरकार ने ये संकेत तो पहले ही दे दिए थे कि कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश में आगे बढ़ाया जाएगा, और ठीक हुआ भी वही। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 25 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस बार थोड़े से चेंजेस इस कोरोना कर्फ्यू में किए गए हैं। सरकार का कहना यह है कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना कर्फ्यू इस समय एक कारगर हथियार है। आने वाले कुछ समय में इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे, जो कि अभी से ही थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि 25 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को सरकार ने बढ़ा दिया है। इस बार महत्वपूर्ण बात यह कि शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी। मेडिकल और अन्य इमरजेंसी पर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ई-पास की अनिवार्यता अब होगी, जिस ई-पास आप बनवा सकते हैं स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर जाकर। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जब जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि किन शर्तों के साथ इस बार इस कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है, और ये भी बताया गया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही अब शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई-पास बनाना होगा। कैबिनेट मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि शव यात्रा से लौटने वाले लोगों को पुलिस अनावश्यक परेशान कर रही थी, इसलिए उनके लिए ई-पास की व्यवस्था शुरू की गई है। शादियों में 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि अगर हो सके तो शादियों को टालने की आप कोशिश कीजिए, अन्यथा 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। उसमें भी सभी व्यक्तियों की 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी। इस बार के कोविड कर्फ्यू में जो 25 तारीख तक आगे बढ़ाया गया, इसमें बैंकों के लिए भी एक खास बात है। बैंकों कर्फ्यू के दौरान बैंक दोपहर 2 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। बैंकों के कर्मचारियों के साथ ही ग्राहकों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। उद्योग खुले रहेंगे, और जो फैक्ट्री या परिसर है उसकी व्यवस्था फैक्ट्री और परिसर संचालक जो है उनको स्वयं ही करनी पड़ेगी। इस बार ये भी कहा गया है कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति हरिद्वार में अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचता है तो सिर्फ 4 लोगों को ही यहां पर आने की अनुमति रहेगी। उनके पास भी 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा वाहनों में 50% क्षमता रहेगी, जो कि पहले भी थी। और अगर कोई बाहर जाता है, यानी कि इस कोविड कर्फ्यू में घर से बाहर निकलता है डॉक्टर के लिए या फिर दवाई के लिए, तो उसके पास जो डॉक्टर का पर्चा होगा, चाहे वो सरकारी डॉक्टर का पर्चा हो, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर का पर्चा हो, वही पर्चा उसके लिए पास का काम करेगा कोविड कर्फ्यू के दौरान। कोविड कर्फ्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रदेश में राशन की यानी कि परचून की दुकानें 21 मई को सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। अन्य दिनों में कोविड कर्फ्यू के दौरान ये दुकानें बंद रहेंगी। सस्ते गल्ले की दुकान पहले की तरह निर्धारित समय तक खुली रहेगी, जबकि फल, सब्जी, दूध इत्यादि की दुकानें हर दिन 7 बजे से और 10 बजे तक खुली रह सकेगी। यानी कि 25 तारीख तक सरकार ने कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस कोविड कर्फ्यू में महत्वपूर्ण बातें, नंबर 1, शादियों में सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति रहेगी। पहले तो आप शादियों को टालने की कोशिश करें, नहीं तो 20 लोग RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ होने जरूरी है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ते हुए जो प्रदेश में आवागमन करता है, चाहे गढ़वाल से कुमाऊं जाए या कुमाऊं से गढ़वाल आए, तो उसे नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा। अस्थि विसर्जन के लिए 4 लोगों की अनुमति होगी, लेकिन उनमें भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर RT-PCR टेस्ट और वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। डॉक्टर का पर्चा ही आपका पास माना जाएगा। ये तमाम गाइडलाइन इस बार के कोविड कर्फ्यू की थी। और जो परचून की दुकानों के खुलने का समय
हमने आपको बता दिया किस तरह से राशन की दुकानें 21 तारीख को खुली रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना की स्थिति की। प्रदेश में कोरोना की स्थिति थोड़ी बहुत काबू में आती हुई नजर आ रही है। हमने आपको कल भी खबर में बताया था कि किस तरह से पिछले 4 दिनों में कोरोना के केस लगातार कम होते गए हैं। इसी बीच एक और राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में एक बार फिर से बहुत कम कोरोना के नए केस देखने को मिले हैं। 3789 नए संक्रमित बीते 24 घंटों में देखने को मिले हैं। ये इस मई के महीने में एक दिन में आए सबसे कम केस है। 24 घंटे में 136 कोरोना मरीजों की लेकिन मौत भी हुई है, जो कि चिंता को बरकरार रखता है। पिछले 24 घंटे के कोरोना बुलेटिन में एक और महत्वपूर्ण बात रही जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। 87 मौतें ऐसी थी जिनको कि बैकलॉग से सोमवार को जोड़ा गया, यानी कि ये 87 मौतें इससे पहले प्रदेश के किसी भी डेटा में मौजूद नहीं थी। जब पिछले 2-3 दिनों में सख्ताई बरतनी शुरू की गई कि मौत के आंकड़े को छिपाया नहीं जाएगा, अगर कोई छिपाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद 87 मौतें ऐसी थी जिनको कल दर्शाया गया है। यानी कि ये 87 मौतें इससे पहले अलग अलग अस्पतालों में हुई थी, लेकिन इनको रिपोर्ट नहीं किया गया था, और अब जब सख्ताई हुई तो अब इनको भी रिपोर्ट किया गया है। इस तरह से अब सोमवार को यानी कि कुल मौतें होती हैं 223, यानी कि 136 मौतें थी और 87 मौतें और थी जिनको पहले दर्शाया नहीं गया था, तो ये आंकड़ा 223 दर्ज किया गया है, जो कि चिंता की बात अपने आप में है। केस जरूर कम हुए हैं लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बरकरार रह रहा है। ठीक होने वालों की संख्या 3647 पिछले 24 घंटों में है, जिनको डिस्चार्ज किया गया है। कुल संक्रमितों की संख्या अब हो चुकी है 2,91,005, यानी कि 3 लाख के करीब ये मामला पहुंचने वाला है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी है 5,000 के पार हो चुका है। सोमवार को 25,944 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और इसमें देहरादून में सबसे राहत की बात यह कि देहरादून में एक लंबे समय के बाद 1000 से नीचे कोरोना के नए मामले देखने को मिले हैं। देहरादून जिले में 752 केस पिछले 24 घंटों में देखने को मिले। हरिद्वार में 446 केस, चमोली में 449 केस और उधम सिंह नगर में 410 केस। उधम सिंह नगर और देहरादून लगातार यहाँ पर मामले बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। लेकिन ये कोई अति राहत की बात ना समझी जाए, क्योंकि मौत के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो लगातार अपनी स्पीड के साथ दौड़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं समुद्री तूफान ताउते की। देश के कई शहरों में समुद्र तटीय इलाकों में ताउते तूफान तबाही मचा रहा है। इस तबाही को देखते हुए उत्तराखंड में भी अब मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के मैदानी और पर्वतीय जो इलाके हैं, पर्वतीय जो जिले हैं, उनके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना यह है कि हल्की से मध्यम बारिश मैदानी और पहाड़ी इलाकों दोनों में हो सकती है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ही कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी कहा है कि तेज बारिश और हवा भी चल सकती है। राजधानी देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र जता रहा है। साथ ही 19 और 20 मई को जो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली जो जिले हैं वहां पर बिजली गिरने की संभावना भी है, और इसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं जिलाधिकारी का भी कहना है कि चेतावनी को देखते हुए तमाम विभागों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो जल्द से जल्द एक्शन उस पर हो सके। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, खासतौर पर 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन अब जल्द ही निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत वैक्सीन खरीदने की पहल करेगा। इसके लिए टीकाकरण के लिए इच्छुक जो भी निजी अस्पताल हैं उत्तराखंड में भी उनकी सूची मांगी गई है। IMA के जो प्रदेश महासचिव है डॉक्टर अजय खन्ना, इन्होंने सभी जिला शाखाओं को पत्र लिखकर अस्पतालों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा है। जनवरी से अप्रैल तक निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण चल रहा था। इन अस्पतालों को वैक्सीन सरकार की तरफ से मिल रही थी। अब 18 से 44 साल के लोगों को जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई है तो ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब कोविशील्ड की एक खुराक 600 रुपये में मिल पाएगी, और जल्द ही कोशिश ये की जा रही है कि इन निजी अस्पतालों में भी, यानी कि अगर आप पैसे दे करके निजी अस्पतालों में टीका लगवाना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। लेकिन वो व्यवस्था जब शुरू हो तब शुरू हो। फिलहाल 18 से 44 साल तक के लोगों को स्लॉट की मारामारी, क्योंकि एक दिन में बहुत कम लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए तो प्रदेश में वैक्सीन खत्म ही हो गई है। कब तक वैक्सीनेशन हो पाएगा आपका, अगर नहीं हुआ है, ये भविष्य की बात रहेगी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की। उत्तराखंड में 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट इससे पहले खुल चुके हैं। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर 4:15 पर यानी कि सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलते वक्त चंद लोग ही, लिमिटेड लोग ही, सीमित लोग ही वहां पर मौजूद रहे। जो हक हकूकधारी पुरोहित लोग और प्रशासन के अधिकारी हैं वो ही वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि इस बार कोरोना के चलते चारधाम यात्रा को सरकार ने फिलहाल स्थगित किया है। सिर्फ लिमिटेड जो लोग हैं उनको ही धाम में मौजूद रहने की अनुमति है, पूजा पाठ करने की अनुमति है और कपाट खोलते वक्त यही लिमिटेड लोग वहां पर नजर आए। बद्रीनाथ धाम को भी केदारनाथ धाम की तरह भव्य रूप से सजाया गया था, संवारा गया था। कपाट खोलने के बाद अभी कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, किसी भी धाम के दर्शन नहीं कर पाएगा। उनसे ये अपील लगातार की जा रही है कि वो इन धामों में अभी ना आए, क्योंकि अभी कोरोना के चलते सरकार ने यात्रा को स्थगित किया है। आने वाले समय में जिस तरह की भी परिस्थितियां रहेंगी उनको देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि यात्रा को किस तरह से संचालित करना है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर खुल गए और इसी के साथ ही अब उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं विधि विधान के साथ। यात्रा कब शुरू होगी, आम आदमी इस यात्रा पर कब जा पाएगा, ये कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप हमें दे सकते हैं कमेंट करके, और इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए संवाद 365 को। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।